नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभास हो गया है कि एनडीए अपने दम पर सत्ता में नहीं आ रही? त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन रही है। एनडीए 240-250 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। क्या ये आभास होने के साथ साथ ही मोदी ने ऑपरेशन लोटस पर काम करना शुरू कर दिया है? दो बयान इसके लिए संदर्भ में देखे जाने चाहिए। एक, नरेंद्र मोदी ने जो महाराष्ट्र की एक रैली में कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ 4 दिन रहेंगे, वहां अपमान सहेंगे, इससे अच्छा उनको बीजेपी में चले आना चाहिए, बीजेपी का साथ देना चाहिए। दूसरा, एक हालिया इंटरव्यू में एएनआई को दिया हुआ इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से उनकी कोई अदावत नहीं है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने समय में अपने अपने राज्यों में अच्छा काम ही किया है। तो कुल मिलाकर ये दो बयान दर्शाते हैं कि दरवाजे राजनीति में कभी बंद नहीं होते, ये बात सही है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त स्थायी दुश्मन नहीं होता, ये बात भी सही है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये बात भी सही है। तो क्या ये रास्ते खोल दिए हैं? अब देखिए, दो बातें साफ हैं। एक बात क्लियर है कि अगर एनडीए 200 पर भी आया तो नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का मौका नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जो कि वो बनती हर हालत में नजर आ रही है, तो राष्ट्रपति की तरफ से पहला निमंत्रण बीजेपी को मिलेगा और मोदी ही इसकी अगुवाई करेंगे। संघ हस्तक्षेप कर सकता था, तो संघ का पहले से ही पत्ता साफ कर दिया गया जेपी नड्डा से ये कहलवाकर कि जब हम अक्षम थे तब संघ की जरूरत थी, अब हम सक्षम हैं, अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ एक वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संगठन है और वही काम करे तो बेहतर है। हम एक राजनीतिक संगठन है और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही, अगर एनडीए 200, 210, 220 पर आता है, उसको 272 तक ले जाने में कामयाब यही जोड़ी हो सकती है। दूसरी बात, जो बीजेपी चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव जीतने का मौका नहीं चूकती, वो आम चुनाव में मौका चूक जाएगी। असंभव, बिल्कुल असंभव नजर आता है। तो ये दो चीजें एक तरह से साफ है और दो बातों पर हमें और गौर करना चाहिए कि ऑपरेशन लोटस अब होने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑपरेशन लोटस होगा तो कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, इसकी चर्चा करने से पहले एक बयान और गौर करना चाहिए, एक बात और गौर करनी चाहिए। आपको ध्यान होगा, इंडिया गठबंधन की बैठक कई महीने पहले जब हुई थी, शायद पहली बैठक, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी या मुंबई में हुई थी, तो कुल 26 लोग जुड़े थे। एनडीए जो पिछले 5-10 साल में देखा नहीं, किसी ने नाम नहीं सुना एनडीए का, बीजेपी के अलावा नाम सुनते रहे। मोदी जी ने एनडीए की बैठक आनन फानन में बुला ली थी और कुल मिलाकर 38 दलों की गिनती करवा दी थी कि ये 38 दल हैं, हमारे साथ हैं। वन अप होने की कोशिश थी कि इंडिया के साथ 26 हैं, हमारे साथ 38 हैं। तो इतनी प्रतियोगिता जिस शख्स में रहती है, वो शख्स सत्ता आसानी से छोड़ देगा या सरकार बनाने का मौका आसानी से छोड़ देगा, असंभव लगता है। तो सरकार कैसे बनेगी अगर त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनती है? पहला है नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, दोनों को मिलकर बुरी से बुरी स्थिति में भी मोटे तौर पर कहा जा रहा है 20 सीटें तो मिल ही जाएंगी, 18-20 सीटें मिल ही जाएंगी। मोदी जी पहले भी इशारा कर चुके हैं कि पहले भी उनके साथ 400 हुआ करते थे, वक्त पर बेवक्त पर, जब ज़रूरत पड़ती थी राज्यसभा के अंदर विवादास्पद बिलों को पास कराने की, तो कभी नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी दोनों मदद कर दिया करते थे। बीआरएस भी मदद कर दिया करती थी, आर्टिकल 370 वाला मामला हो या दूसरे मसले हो, तो अब भी वो लोग साथ आ ही जाएंगे। दूसरा, निशाने पर होंगी लाइक माइंडेड पार्टियां। फारूक अब्दुल्ला एक वक्त वाजपेयी जी के साथ काम कर चुके हैं, एनडीए के साथ ही रहे हैं। ममता बनर्जी रही है साथी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना साथी रही है, शरद पवार साथी रहे, शरद पवार माफ कीजिएगा, शरद पवार साथी नहीं रहे, लेकिन ये ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये लोग साथ देते रहे हैं।
उद्धव ठाकरे की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला, तो अब भी साथ दे सकते हैं। ऐसा क्या है? दूसरा, अब ये सारे हथियार अगर काम नहीं आए तो एक हथियार तो बचता ही है मोदी जी के पास। वो हथियार है कुल मिलाकर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। और मोदी जी ने अभी ताज़ा बयान उनका चर्चा में आया जब उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की जेल में जाने की बारी आ गई है और अभी हेलीकॉप्टर के चक्कर लगाने, उसके बाद 4 जून को जेल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। फिर उनका एक ताज़ा बयान आया कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, इनका मैं ऐसा एक्सरे करूंगा, ऐसा एक्सरे करूंगा कि 100 पीढ़ियां भ्रष्टाचार से पहले सोचे। तो एक्सरे करने की धमकी देना, जेल में डलवा देने की धमकी देना, धमकी के पीछे एक आमंत्रण छिपा हुआ है, धमकी के पीछे एक निमंत्रण छिपा हुआ है कि हमारे शरण में आ जाइए, हमारी वॉशिंग मशीन में आ जाइए, हमारा साथ दीजिए। इससे पहले भी पार्टियां साथ देती रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शिथिल होती रही है, ईडी सो जाती रही है, इनकम टैक्स को नया संबंध जारी करने में दिक्कत होने लगी है। तो तमाम चीज़ें होती रही हैं, अजीत पवार का मसला हो चाहे और दूसरे मसले हो, अशोक चौहान का मसला हो, ये बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात साफ है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसी नौबत आई 240, 250, 260 पर टिकने की, तो आप कहेंगे कि 240 पर भी तो आई तो 32 लोग ही तो चाहिए 272 के लिए, 250 आई तो 22 लोग चाहिए, 260 आई तो सिर्फ 12 लोग चाहिए। तो इसमें ऑपरेशन लोटस करने की क्या जरूरत है? नवीन पटनायक तो आ ही जाएंगे, जगनमोहन रेड्डी आ ही जाएंगे, 18-20 तो यही हो गए, फिर एक आध पार्टी और कोई आ ही जाएगी, छोटी पार्टियां आ जाएंगी। दिक्कत क्या है? लेकिन मोदी जी इस पर सहमत होने वाले नहीं है, इससे संतुष्ट होने वाले नहीं है। आप यकीन मानकर चलिए, अगर ऐसी नौबत आई तो मोदी चाहेंगे कि साधारण बहुमत 272 उनकी आंख में चुभ रहा है, वो 272 से सहमत होने वाले नहीं है। वो चाहेंगे कि इतनी पार्टियां सपोर्ट करें, इतनी पार्टियां सपोर्ट करें कि आंकड़ा 300, सवा 300 तक तो कम से कम पहुंच ही जाए। इसके लिए ऑपरेशन लोटस का दायरा और बढ़ा देना होगा। हो सकता है कुछ पार्टियां साथ दे दे, अंदर आ जाए, मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, एक आध मंत्री पद ले जाएं। कुछ पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां बाहर से समर्थन दे, इस शर्त पर कि हमारी चीजें पूरी होती रहेंगी, हमारे राज्य की योजनाओं के लिए पैसा मिलता रहेगा तो हम साथ देते रहेंगे। कुछ पार्टियां ये भी कह सकती हैं कि इस शर्त पर साथ देंगे कि राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी साथ देगी, बीजेपी उन्हें तंग नहीं करेगी, बीजेपी उन्हें सरकार बनाने देगी। जैसा कि पहले नवीन पटनायक के साथ समझौता हो रहा था, पर्दे के पीछे कहानी सामने आ रही थी कि नवीन पटनायक विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी उसमें अड़ंगा नहीं लगाएगी और 21 लोकसभा सीटों में से 17, 18, 19 सीटें नवीन पटनायक बीजेपी के खाते में डलवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बात कहती रही आई थी, लेकिन ये कहानी फिर सामने आई नहीं। बीजेपी और नवीन पटनायक को लगा कि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के लिए अपोजिशन की पूरी स्पेस खुल जाएगी और कांग्रेस जो कि हाशिए पर जा चुकी पार्टी है उसको जिंदा होने का एक मौका मिल जाएगा। तो अगर 300, सवा 300 कम से कम मोदी टारगेट करके चल रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत संख्या पहुंचा देनी है, तो इसमें तो फिर कौन सी पार्टियां हो सकती हैं जिनको 10 से ज़्यादा सीट जीतने की संभावना है? 6 पार्टियां हो सकती हैं जिनको 10 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और डीएमके। लालू प्रसाद और डीएमके तो नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। ममता के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर उनको विधानसभा चुनाव भी देखना है, आगे आप इशारा समझ ही गए होंगे। तो चुनाव दिलचस्प है। 4 जून को जो नतीजे आएंगे, अगर इस पार या उस पार नहीं हुए, यानी एनडीए की साफ साफ या इंडिया की साफ साफ सरकार नहीं बनी और त्रिशंकु सरकार की नौबत आई, तो ये सारा खेल हम देखने को मिल सकता है। और लोकसभा चुनाव में जिस दिन ऐसी त्रिशंकु सरकार विश्वास मत रखेगी, उस दिन क्या हंगामा होगा, इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं और बेल जैसी आकृति
बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप एक्स यानी ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, विद्रोही7 के नाम से हूं मैं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।